और अब बात ईरान के उस ऐलान की जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। दरअसल ईरान ने दुनिया की लाइफ लाइन कही जाने वाली हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र को बंद करने का ऐलान कर दिया है। और ना सिर्फ ऐलान किया है बल्कि IRGC के कमांडर इन चीफ ने धमकी भी दी है कि अगर कोई इस क्षेत्र को क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो हम उन जहाजों में आग लगा देंगे। ईरान के इस ऐलान के बाद चीन की भी टेंशन बढ़ गई है। हिंदुस्तान में भी तेल की कीमतों पर इसका इंपैक्ट काफी पड़ सकता है। पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। अमेरिका इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं देगा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया गया है। जो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, IRGC, नौसेना और सेना के हमारे जवान उन जहाजों को आग लगा देंगे। क्रॉस करने का प्रयास करने वाले हर जहाज पर हमला करेंगे और आग लगा देंगे। हम एक क्षेत्र से तेल निर्यात नहीं होने देंगे। तेल पाइपलाइनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान इस क्षेत्र से तेल की एक बूंद भी जाने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के इस एक ऐलान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि होर्मुज के बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति सीधे तौर पर प्रभावित होने लगी। कच्चे तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने लगा। वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत पर इसका असर दिखने भी लगा। सोमवार को ब्रेंट क्रूड पिछले एक साल के सबसे ऊंचे स्तर $77.66 प्रति बैरल पर पहुंच गई। यह रविवार की कीमत से 6.57% ज्यादा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह होर्मुज क्या है, जिससे लगभग पूरी दुनिया में तेल संकट मंडराने वाला है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल डमरू मध्य कच्चे तेल और लिक्विड नेचुरल गैस का ऐसा रूट है जो दुनिया के एनर्जी सेक्टर को हिलाने की कुव्वत रखता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्रों में से एक। इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चौकी और तेल चेक पॉइंट्स भी कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बेहद सकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, फिर आगे चलकर अरब सागर आ जाता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। ईरान और ओमान इस रास्ते पर इलाके के पानी को कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज करीब 167 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों मुहाने करीब 50 किलोमीटर चौड़े। पतला और घुमावदार पानी का रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अपने सबसे तंग पॉइंट पर लगभग 33 किलोमीटर यानी 21 मील चौड़ा है, जबकि जहाजरानी मार्ग दोनों दिशाओं में मात्र 3 किलोमीटर यानी 2 मील चौड़ा है। इसी सकरे रास्ते से होकर सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात समेत ईरान के कच्चे तेल और नेचुरल गैस से भरे टैंकर यहां से गुजरते और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचते। अरब देशों की अर्थव्यवस्था के लिए ये रूट बेहद अहम है, जबकि ईरान पहले ही इन देशों पर मिसाइल दाग रहा है। रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप इस सकरे से जल मार्ग से होकर गुजरता है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक दुनिया का करीब 20 से 30% तेल कारोबार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया में हर दिन करीब 1.78 से 2.08 करोड़ बैरल तेल का व्यापार होता है। इसी रास्ते से होकर भारत और चीन जैसे एशियाई देशों का भी ज्यादातर तेल और गैस आयात होता है। और जो बात इसे सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो ये कि दुनिया के पास होर्मुज स्ट्रेट का कोई तत्काल और व्यावहारिक वैकल्पिक मार्ग नहीं। जाहिर है इस रूट पर किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऑयल ट्रेड के लिए बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के गले की नस बन चुकी है। इसे आपको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं। एनालिटिक्स फर्म वोटेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल औसतन प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल, कंडेंसेट और ईंधन जल डमरू मध्य से होकर गुजरा। ओपेक के सदस्य देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और इराक अपने कच्चे तेल का अधिकांश निर्यात इसी जल डमरू मध्य के माध्यम से मुख्य रूप से एशिया को करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सऊदी अरब प्रतिदिन करीब 52 लाख बैरल ईंधन की सप्लाई करता है, जबकि इराक 32 लाख बैरल
यूएई 18 लाख बैरल, ईरान 15 लाख बैरल, कुवैत 14 लाख बैरल, कतर 6 लाख बैरल और मिडिल ईस्ट के अन्य तेल उत्पादक देश हर दिन करीब 3 लाख बैरल कच्चे तेल और गैस की सप्लाई इस रूट से करते हैं। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं। ये बताता है कि इस रूट के बंद होने से तेल सप्लायर, खाड़ी देशों और दुनिया के तेल आयातक देशों में कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जो ईस्ट में देश हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, ऑसियन है, इनका तकरीबन 65% तेल वहाँ से आता है, बल्कि ज़्यादा भी आता है। हिंदुस्तान का तो तकरीबन 70% तेल वहाँ से आता है, क्योंकि हम एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली ऑयल प्राइसेस शूट अप हो जाएंगी, जिससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। हर देश में ऐसा होगा, खासकर एशिया में। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। होर्मुज स्ट्रेट से ज्यादातर निर्यात एशियाई देशों को होता है। जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले 80% से ज्यादा शिपमेंट एशियाई बाजारों में जाते हैं। इस रास्ते से गुजरने वाले कमर्शियल शिप की सुरक्षा अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी करती है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी EIA के मुताबिक 2022 में होर्मुज से गुजरने वाले कुल तेल का 82% हिस्सा एशियाई देशों में गया था, जबकि 2024 में होर्मुज से होकर जाने वाले कच्चे तेल और नेचुरल गैस का 84% हिस्सा एशियाई बाजारों तक पहुंचा। ज्यादातर हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान के तेल निर्यात का 90% से ज्यादा खरीदता है। EIA के मुताबिक 2024 में चीन को होर्मुज के रास्ते हर दिन 54 लाख बैरल तेल पहुंचा था, जबकि भारत हर दिन इस रूट से 21 लाख बैरल तेल का आयात करता है। वहीं दक्षिण कोरिया 17 लाख बैरल, जापान 16 लाख बैरल, अन्य एशियाई देश 20 लाख बैरल, यूरोप 5 लाख बैरल, अमेरिका 4 लाख बैरल और दुनिया के अन्य देश करीब 6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात होर्मुज स्ट्रेट से करते हैं। यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से सबसे पहला रिएक्शन चीन का ही आया, क्योंकि इससे चीन की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता यू जिंग ने बयान जारी कर संबंधित देशों से अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और इसके निकटवर्ती जल क्षेत्र गुड्स और एनर्जी के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग है। क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हितों की पूर्ति करता है। चीन संबंधी पक्षों से सैन्य अभियान तुरंत रोकने, तनावपूर्ण स्थिति को और बढ़ने से रोकने और क्षेत्रीय उथल पुथल को वैश्विक आर्थिक विकास को अधिक नुकसान पहुंचाने से रोकने का आग्रह करता है। वहीं भारत ने भी अपने तेल स्टॉक की समीक्षा की। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेट्रोलियम मंत्री ने आपूर्ति स्थिति की समीक्षा की। इसके मुताबिक भारत के पास कच्चे तेल का 25 दिन का स्टॉक है, पेट्रोल और डीजल का 25 दिन का स्टॉक है। भारत के पास कुल 8 सप्ताह का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है। भारत का केवल 40% कच्चा तेल होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है और शेष 60% कच्चा तेल अन्य स्रोतों से आता है। भारत पिछले अनुबंधों के अनुसार रूसी कच्चे तेल का आयात जारी रखता है। ऊर्जा सुरक्षा, LPG और LNG के मामले में भारत आरामदायक स्थिति में। सरकार मध्य पूर्व में उभरते हालात पर कड़ी नजर रख रही है। मतलब ये कि 28 मार्च तक के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल और रिफाइंड तेल के स्टॉक हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत भी चिंतित है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों के मुताबिक भारत प्रतिदिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही होकर आता है। ऐसे में अगर सूत्रों की माने तो भारत ने खाड़ी देशों की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय की समीक्षा में यह भी तय हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में तत्काल वृद्धि की कोई योजना नहीं। हालांकि गैस की कीमतों पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत का लगभग 40% कच्चे तेल का आयात और लगभग 54% LNG यानी
लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात इसी जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके महत्व को रेखांकित करता है। जाहिर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत पर भी गहरा असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से वैसे ही तेल की कीमतें मुझे लगता है $75 बैरल तो हो ही गया है, और विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये $100 पर बैरल हो जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो 40-50 के करीब बैरल बिकता था, अब उसका डबल कीमत हो गया। और ऑयल की महंगाई बढ़ने से बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी, इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हिंदुस्तान को इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन हम मानते हैं कि जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, खासकर जो हमने रशिया से कर रहे थे इंपोर्ट कम कीमतों पर, फिर उसको रिफाइन करके बेचते भी, तो हमारे पास रिजर्व्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्स हैं। और हम मानते हैं कि तब तक शायद जंग ख़त्म हो जाएगा और वो रिजर्व से अपना काम निभाएंगे। लेकिन अगर बहुत जंग देर तक चली, 6 महीना 8 महीना चलेगी, फिर तो हमें कुछ दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान या फिर धमकी दी। इससे पहले फरवरी में सैन्य अभ्यास के दौरान ईरान ने यातायात को आंशिक रूप से प्रतिबंधित किया था, जिससे तेल की कीमतों में 6% का उछाल आया था। मगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की पूर्ण बंदी का ये ऐलान 1980 के दशक के टैंकर युद्ध के बाद पहली बार किया गया। दरअसल 1980 से 88 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के निर्यात को बाधित करने की कोशिश की, जिसे टैंकर युद्ध कहा जाता है। बहरहाल, अब की बार जो ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका ने युद्ध छेड़ा है, उसका जो भी असर अभी देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में और भयावह हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत है दुनिया के तमाम देशों को एकजुट होकर इस महायुद्ध को जितनी जल्दी हो सके खत्म करवाएं, नहीं तो यह वॉर पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।